हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स से संबंधित एक छोटा सा स्ट्रैटेजी आप सभी के बीच डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अपना तैयारी इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है। अब आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय नहीं है तो आप सिलेबस को बढ़िया से कवर भी नहीं कर सकते। इसीलिए अब सिलेबस को टारगेट ना करके आप सभी केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। आपके पास केवल और केवल 1 महीने का समय है और 1 महीने के अंदर ही आपको 4 ऑनर्स पेपर और 1 जीईएस यानी टोटल 5 पेपर का टोटल 500 मार्क्स का तैयारी आपको करना है। जब आप सिलेबस देखोगे चारों इंग्लिश ऑनर्स के पेपर का, फिर आप पाओगे कि सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है और आपसे 1 महीने के अंदर हो भी नहीं पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो बेवजह समय बर्बाद मत कीजिए, और ये पॉसिबल भी नहीं है। कम से कम सिलेबस को कवर करने के लिए 6 मंथ लगते हैं और आपके पास 30 दिनों का समय है। इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगा, आप सभी सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी ऑनलाइन क्लास के चक्कर में मत पड़िए। केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही बढ़िया से टारगेट कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है तो हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहने वाला है। इसीलिए हैंड राइटिंग को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। रेगुलर हैंड राइटिंग के लिए भी समय निकालिए और हैंड राइटिंग पे वर्क कीजिए। चलिए अब मैं आपके बीच एक छोटा सा स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। मान लीजिए आप सभी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो किस प्रकार से पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स की तैयारी करोगे। तो सबसे पहले आप ये कर लेना कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले एग्जाम के पैटर्न को पकड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एग्जाम का पैटर्न कहाँ से पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये है एग्जाम का पैटर्न। और जब आप पैटर्न पकड़ लोगे, फिर आपको ये ज़रूरत होगी कि हमें कहाँ से चीज़ों को कवर करना है। फिर आप सिलेबस का हेल्प लीजिए। और हाँ, सिलेबस को पूरा मत कीजिए, केवल और केवल आप सिलेबस से जो चुनिंदे चैप्टर है, जो सेलेक्टेड चैप्टर है, उसी को टारगेट कीजिए। एलएनएमयू का अभी तक का ये ट्रेंड रहा है कि हर 2 साल के बाद 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, यानी यहाँ पे रिपीटेशन भर के होता है। इसीलिए सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और वहाँ से एलिमिनेट कीजिए कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। आप उसी को टारगेट कीजिए, उसी का बढ़िया से तैयारी कीजिए, वही आपके पेपर में आने वाला है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो मैं सेशन 21 से 24 पार्ट थर्ड के लिए चारों ऑनर्स पेपर का गेस्ट क्वेश्चन डिस्कस किया हूं। यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड है, हजारों स्टूडेंट्स उसको देखे भी हैं और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करते हैं। आप सब स्टूडेंट्स उन्हीं गेस्ट क्वेश्चन को टारगेट करना, क्योंकि जो गेस्ट क्वेश्चन मैं आपके बीच डिस्कस किया हूं ये केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पेपर में आना लगभग तय है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों ऑनर्स पेपर का जो गेस्ट क्वेश्चन वाला वीडियो है वो मैं मेंशन कर दूंगा, आप सभी उसको देख लेना। तो वो काम करना। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही कवर करना है। सिलेबस को कवर करने के चक्कर में मत पड़िए, आपका तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगा। केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन का ही तैयारी कीजिए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए, हैंड राइटिंग पे वर्क कीजिए। इसके अलावा कोई बड़ा स्ट्रैटेजी मैं आपके बीच शेयर करने वाला नहीं हूं। मैं तो आपको केवल यही कहूंगा कि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही टारगेट कीजिए, हैंड राइटिंग के ऊपर काम कीजिए। और हाँ, लास्ट समय में अभी भी आपके पास 30 दिनों का समय है और इस 30 दिनों में अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लेते हो, फिर आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। स्टार्टिंग में आप कितना भी पढ़ लो, काम आता है लास्ट का ही तैयारी। इसीलिए लास्ट समय को बर्बाद मत कीजिए, बढ़िया से इसका यूटिलाइज कीजिए। इस 30 दिनों के अंदर आप जितना मेहनत करोगे
वही रंग लाएगा। और आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा रिवीजन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप सभी हमारे साथ जुड़िए। मैं आप सभी को चारों ऑनर्स पेपर और जीईएस का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। पहले मैं हर एक सिलेबस के चैप्टर को कवर करता था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस रिवीजन बैच में मैं केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही टारगेट करूंगा, वही क्वेश्चन आपके बीच डिस्कस करूंगा जो आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। चार जो आपका ऑनर्स पेपर है पार्ट थर्ड के अंदर, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, इन चारों पेपर का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। और ये मैं आपको अपना खुद का गेस्ट पेपर भी अवेलेबल कराऊंगा, और ये इस गेस्ट पेपर में केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे और उसका हैंड रिटेन आंसर रहेगा। इतना ही नहीं, आपको मैं चारों ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल करा दूंगा। 2017 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा क्वेश्चन वहां पे रहेगा। चारों ऑनर्स पेपर का मैं आपको सिलेबस भी अवेलेबल करा दूंगा। सिलेबस से तैयारी नहीं करना है, लेकिन सिलेबस अपने पास जरूर रखना है, ताकि ये तो पता चले कि कहीं हम सिलेबस से बाहर की चीज़ों को तो नहीं पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको पेपर 6 और पेपर 7 के लिए जो ढेरों पोएम सिलेबस में मेंशन है, उसके लिए पोएम टेक्स्ट का भी पीडीएफ दे दूंगा। पेपर 8 में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है 20 मार्क्स का, इसका भी बढ़िया से कंटेंट दे दूंगा। पेपर 6, 7 और 5 इन तीनों जगह ढेरों एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं। अप्रॉक्स 80 मार्क्स का सवाल आता है एक्सप्लेनेशन का, तो ये भी मैं आपको बढ़िया से कवर करा दूंगा। और ये सारा मैं आपको अगले 30 दिनों में ही कराऊंगा। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और बढ़िया से रिवीजन कीजिए। ये एक छोटा सा रिवीजन बैच है, एक सप्ताह के अंदर मैं एक पेपर को फिनिश कर दूंगा। अभी भी आपके पास टोटल 4 सप्ताह है। 4 सप्ताह में मैं बढ़िया से चारों पेपर का रिवीजन करा दूंगा, हर एक नोट शेयर कर दूंगा, ढेरों वीडियो शेयर कर दूंगा। कहीं से कोई इश्यू आएगी तो आप कॉल करके डायरेक्ट हमसे वो डाउट भी शेयर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।